हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसे हम क्लीट भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस किसे कहते हैं, क्लीट क्या होता है और क्लीट का चेक शीट कैसे बनाते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि क्लीट से होने वाले क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मशीन को मेंटेन रखने के लिए हमें मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है, जो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली हो सकता है। लेकिन जब उसी मशीन को ऑपरेटर के द्वारा डेली बेसिस पे मशीन का क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और टाइटनिंग करते हैं, तो इस चार एक्टिविटी को ऑटोनोमस मेंटेनेंस या फिर क्लीट मेंटेनेंस कहते हैं। यहाँ पे जो क्लीट जो है, चार एक्टिविटीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है। सी फॉर क्लीनिंग, एल फॉर लुब्रिकेशन, आई फॉर इंस्पेक्शन और टी फॉर टाइटन। दोस्तों, कहीं कहीं क्लीट को हम क्लीटो भी कहा जाता है, और लास्ट में जो वो वर्ड आता है वह ऑपरेट का, यानी कि चार एक्टिविटी करने के बाद हम उसके बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए हम इसे थोड़ा सा और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि क्लिट जो है चार वर्ड से बना है। सी फॉर क्लीनिंग ऑफ मशीन। इसमें हम मशीन के सरफेस को, उसके टॉप को, उसके बॉटम को, उसके साइड बाय साइड जितने मशीन जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर हम मशीन की सफाई करते हैं। और मशीन का सफाई करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि मशीन का जो है कहीं से ऑयल गिर रहा है कि नहीं, कहीं उसका जो बॉडी है वो लूज तो नहीं है। इस तरह से हमें बहुत सारे फ़ायदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि मशीन देखने में नए की तरह दिखने लगता है। दूसरा इसमें वर्ड होता है वह है लुब्रिकेट का, यानी कि जहाँ जहाँ मशीन का मूविंग पार्ट है वहाँ पे फ्रिक्शन के चलते लुब्रिकेशन कम हो जाता है। उस लुब्रिकेशन को मेंटेन करने के लिए हमें ऑयल या ग्रीस का यूज़ करना पड़ता है, और हम उसे अप्लाई करते हैं एज पर स्टैंडर्ड के अनुसार। इसमें लुब्रिकेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान यह दिया जाता है कि लुब्रिकेशन का जो क्वांटिटी है वह बहुत ही ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जिससे कि ओवरफ्लो हो करके मशीन से लुब्रिकेशन गिरने लगे। तीसरा जो वर्ड होता है वह है आई, आई फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल ऑपरेटिंग पैरामीटर ऑफ मशीन, यानी कि इसमें हम जो भी मशीन के ऊपर में डिवाइसेस लगा है, जैसे कि प्रेशर गेज हुआ, टेम्परेचर गेज हुआ, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हुआ, ऑपरेटिंग स्विचेस हुआ, या और पोका ओके हुआ, सभी चीज़ को हम जो भी पैरामीटर उसमें डिवाइसेस लगा है उसको हम अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि वह वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। उसके बाद हम लास्ट में जो फोर्थ इसका एक्टिविटी है वह है टाइटन का। टाइटन करने का मतलब यह है कि मशीन के जो भी नट और बोल्ट लगे हैं, स्क्रू लगे हैं, यदि उसमें चांस है कि लूज होने का, तो उसको हम टाइट करके देख लेते हैं कि कोई नट बोल्ट लूज है कि नहीं। यानी कि अगर लूज है तो उसको हम टाइट कर लेंगे। और लास्ट में जैसे हमने बताया क्लीटो, उसके बाद चार एक्टिविटी करने के बाद हम मशीन को ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, यह चार एक्टिविटी आपको कहा जाता है, जिसे हम क्लीट कहते हैं। आइए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस करने के लिए, यानी कि क्लीट मेंटेन करने के लिए हमें एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक चेकशीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक चेकशीट बनाते हैं। उस चेकशीट को हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकशीट या फिर क्लीट चेकशीट कहा जाता है। दोस्तों, ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकशीट को कहीं कहीं इसे हम डेली मशीन चेकशीट भी कहेंगे, और कहीं कहीं इसे तो डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकशीट भी कहा जाता है। यह डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में, अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन मेन हमारा मकसद है कि मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम मशीन को अच्छी तरह से चार एक्टिविटी, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और टाइटनिंग करें। दोस्तों, जब हम मेंटेनेंस जो चेकशीट हम बनाते हैं, ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकशीट बनाते हैं या क्लीट चेकशीट बनाते हैं, तो एक दो बातों का ध्यान रखना चाहिए।
यह जो फॉर्मेट बनता है वह रिजिड नहीं होता है, यानी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि सभी मेंटेनेंस के लिए, सभी मशीनों के लिए एक ही चेक पॉइंट है। यह डिपेंड करता है मशीन के ऊपर, मशीन के अनुसार हम चेक पॉइंट इसमें डालते हैं। और दूसरा इसमें हमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो भी हम मशीन चेक शीट बनाएंगे वह वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बनाना चाहिए, जिससे कि ऑपरेटर सही ढंग से उसको पढ़े, समझे और उसके बाद उस मशीन का जो भी एक्टिविटी है वह करें। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में है तो आप मराठी में बना सकते हैं। यदि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल में है तो आप बंगाली में बना सकते हैं। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में है, तो आप तमिल में बना सकते हैं। और यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ इंडिया यानी कि एनसीआर में है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, तो वहाँ पे आप ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकशीट को या क्लिट चेकशीट को आप हिंदी में बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है और वहाँ पर लोकल लैंग्वेज क्या क्या बोला जाता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मशीन चेकशीट कैसे बनाया जाता है, जिसे हम क्लिट मशीन चेकशीट भी कहते हैं या फिर डेली मेंटेनेंस चेकशीट भी कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, हमने एक्सेल सीट में एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सबसे ऊपर में आप हेडिंग डालिए मशीन चेकशीट या फिर क्लिट चेकशीट, और यहाँ पे मशीन का कुछ इंफॉर्मेशन होता है, उसको आप डालिए। जैसे कि मशीन का जो नाम क्या है, मशीन का नंबर क्या है, मशीन का लोकेशन कहाँ है और किस मंथ के लिए बना रहे हैं। कहने का मतलब यह जो मशीन चेक शीट है वह पूरे महीने में एक ही चेक शीट यूज़ होगा, इसीलिए इसमें 1 से लेकर के आपको 31 तारीख तक डेट डाली है। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में हमने यदि मशीन ओके है तो टिक लगाइए, अगर ख़राब चल रहा है तो उसको क्रॉस कीजिए। यहाँ पर आइए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला कॉलम जो है वह कैटेगरी का है, जिसमें हमने क्लीट का जो सिंबल होता है CLI और T, यह हमने डाला है। दूसरा चीज़ है एक्टिविटी, यानी कि हम C से क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। तीसरा जो है इसका पैरामीटर है मशीन का पैरामीटर, यानी कि हमें करना क्या है, मशीन और जी की सफाई करना है। चेकिंग मेथड है, कैसे हम करेंगे, कपड़े से करेंगे, ब्रश से करेंगे, कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा और कब करेगा, यानी कि चेकिंग टाइम है। तो इसमें आपका अगर शिफ्ट वाइज चल रहा है मशीन से स्टार्ट करने के पहले, तो आप इसको शिफ्ट वाइज कर सकते हैं। हमने AM और PM से इंडिकेट किया है, यानी कि लंच से पहले और लंच के बाद। दोस्तों यहाँ पे एल फॉर लुब्रिकेशन, मशीन का जो भी मूविंग पार्ट है उसमें हम लुब्रिकेट करते हैं। ऑयल या ग्रीस से करेंगे, कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा। इस तरह से आप एक मशीन चेक शीट बना सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो है वह है इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन मतलब क्या करेंगे, जो भी उस पर डिवाइसेस लगा है, जैसे हमने बताया, वो आप डिवाइस को नाम दीजिए और उसका कैसे हो रहा है। जैसे कि हमने एयर प्रेशर यहाँ नाम दिया है, उसको देख करके ऑपरेटर करेगा, कब करेगा, यह सब डिटेल डालिए। इसके अलावा अगर यदि कोई मशीन में आवाज़ आ रही है, अजीब सा आवाज़ आ रही है, उसको भी मशीन को वो चेक करेगा ऑपरेटर। मशीन का अलाइनमेंट चेक किया जाता है, और मशीन का जो भी पोका ओके लगा है उसको भी मशीन को चेक करना है, कौन करेगा, सुपरवाइजर करेगा। तो इस तरह से टाइटनिंग नट बोल्ट को टाइट कीजिए, कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा। इस तरह से आप एक चेक शीट बना सकते हैं। दोस्तों यह चेक शीट है, आशा करता हूँ कि इस चेक शीट कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्लिट चेक शीट यानी कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस जब हम करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या क्या होता है। देखिए बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, कुछ हम इम्पोर्टेंट बेनिफिट आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बेनिफिट यह होता है कि ऑपरेटर फील करता है कि यह हमारा मशीन है और उसे अपने आप को ऑनरशिप महसूस करता है उस मशीन के लिए। दूसरा इससे बेनिफिट यह है कि जो बड़े बड़े ब्रेकडाउन मशीन में होते हैं वह उसका रिड्यूस किया जा सकता है क्लिट मेंटेनेंस से, यानी ऑटोनोमस मेंटेनेंस से। तीसरा बेनिफिट है कि मशीन का जो है लाइफ जो है इंक्रीज हो जाता है, यदि हम डेली उसको कंडीशनली हम 4 एक्टिविटी करते रहते हैं तो। और फोर्थ इसका जो बेनिफिट है वह है कि यदि हमारा मशीन का कंडीशन सही रहता है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। और फिफ्थ है, क्योंकि मशीन का कंडीशन हमेशा इम्प्रूव्ड रहता है, यानी कि नए की तरह दिखते रहता है। दोस्तों यह 4 5 जो है
बेनिफिट हमने आपको समझाया। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जो मशीन का जो नेचर है और वहाँ का प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, यह एक छोटा सा वीडियो रहा। मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस होता क्या है और क्लिट चेक शीट क्या होता है और इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो आपको आशा करता हूं कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो आपको इंटीमेशन मिलता रहे। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।